बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद सोहेल कमर यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अभी इसी हफ्ते में बहुत सनसनीखेज जो है वाक़यात हुए हैं, जिसमें शहबाज गिल को पकड़ा गया और उसे मारा गया। उसी वक्त जिस दौरान उसको पकड़ रहे थे उसे मारा पीटा है और फिर उसे नामालूम जगह पे उसको ले गए और पता ही नहीं चला 2 दिन तक कि वो किसकी तहवील में है। तो हुआ ये कि एक चैनल पे ख़बर भी आई कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद के कसाईयों के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन, आज जो हमने देखा तो सियासी तौर पर कुछ हालात ऐसे तब्दील हुए थे और इस वक्त जो सबसे अहम मसला जो सर उठा रहा है वो डॉक्टर शहबाज गिल का दौरान हिरासत सख्त तरीन तशद्दुद का मामला आया है। वो सबसे ज़्यादा परेशान कुन है सबके लिए। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ऐसा करके क्या दिखाया जा रहा है और क्या मैसेज दिया जा रहा है और इस पर गैर इंसानी शिद्दत से तशद्दुद किया जा रहा है, उस पर मैं बात करूँगा कि इस ख़तरनाक तशद्दुद से कौम को क्या मैसेज दिया जा रहा है। क्या इसको लेकर पीटीआई के एमपीए, एमएनए और कारकुनों को निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे इमरान खान का गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा है। अगरचे इमरान खान की तवज्जो इस वाक़े से हटाने की कोशिश की जा रही है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, ये बताया जा रहा है मीडिया की तरफ से। जो हुकूमती मीडिया है वो तो मेडिकल रिपोर्ट से साबित ही नहीं हुआ कि उन पर तशद्दुद हुआ है। वो तो पंजाब जेल में है जहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट है और वज़ीर दाखिला भी पीटीआई के हैं। उन पर वो कैसे तशद्दुद करवा सकते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे ये बात साबित हो रही है कि उन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ है और ये इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में हुआ है। वहाँ जब इन्हें जेल में लाया गया था तो ये ज़रूर हुआ था कि उन्हें चक्की में रखा गया, यानी जेल की एक चक्की है जो बड़ी होती थोड़ी, और उसमें इंसान नॉर्मल कद के आदमी को जब डाला जाता है तो वो ना खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना ही लेट सकता है। यानी एक तरह से सख्त टॉर्चर करने के लिए उस चक्की में डाला जाता है। यानी ऐसी सज़ा कोई संगीन जुर्म करने वाले को भी नहीं दी जाती है, किसी कैदी को नहीं दी जाती। तो इस पर वो तो फिर भी एक हुकूमती वजीर था जो इमरान खान के कैबिनेट में था, जो कि एक ख़ास अहम ओहदे पर था। तो इस पर पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल हाशिम से ये पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि उस पर टॉर्चर हुआ है जेल के अंदर। तो उन्होंने जब इस्लामाबाद जेल में जाकर देखा तो जेल इंतज़ामिया को फौरी तौर पे मुअत्तल किया गया, उन्हें अपने ओहदों से हटाया गया। पहले तो शहबाज गिल पंजाब पुलिस की कस्टडी में थे, बाद में जब अदालत ने उन्हें 2 दिन के लिए रिमांड पर भेजा और वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, तो आज ही एक अदालत की रिपोर्ट ने ये खबर दी है कि एक अदालत जब मुल्ज़िम को जुडिशनल रिमांड पर अदालती तहवील में जाने के बाद फिर से उसे दोबारा पुलिस की तहवील में दे दे, यानी इस तरह से नज़रसानी की अपील के साथ भेजा जा सकता है क्या। यानी वो 2 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास थे, फिर दोबारा से हाई कोर्ट की लेडी जज ने दोबारा पुलिस के पास जेल में भेज दिया। तो ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। हाई कोर्ट की जज ने उसे दोबारा सेशन कोर्ट को भेज दिया कि आप उस लेडी जज के रिमांड पर भेजने का मकसद यही था कि इस्लामाबाद पुलिस कसाईयों को दोबारा से रिमांड में दे दिया गया, उनके तहवील में दिया और ये मैसेज दिया कि जो कसर बाकी रह गई है तो उसे मार पीट करके पूरा कर ले। जबकि पिछले रिमांड में जो शहबाज गिल को 3rd डिग्री टॉर्चर से भी कहीं ज़्यादा मारा गया, सेक्सुअल असॉल्ट यानी नंगा करके इसे मारा गया और इसके नाजुक आज़ा को बुरी तरह अजियत देकर इसका
कोई जिस्म पर हिस्सा नहीं बचा जहां पर तशद्दुद ना किया गया हो। उसके वकील को सिर्फ इजाज़त मिली देखने की, तो उन्होंने बताया कि उसका जिस्म चोटों के निशानों से काला पड़ गया है और उसके हाथों में कोई इंजेक्शन लगाने की जगह नहीं है जहां पर उसके ज़ख्म ना हों। और उसे दमे की पहले से शिकायत थी, लेकिन फिर भी उसे कोर्ट में बगैर मास्क के लाया गया, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल कर। उस लेडी जज को शाहबाज गिल ने अपनी शर्ट तक उतार कर जख्म दिखाए, मगर फिर भी उस जालिम जज ने उसका 2 दिन रिमांड का लिख दिया। लेकिन शाहबाज गिल फिर भी वो चीखता रहा कि मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाओ, मेरी सांस नहीं आ रही है। तो फिर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होने पर पिम्स हॉस्पिटल में पुलिस लेकर आई और उसके कमरे में डॉक्टर ने बताया कि हम उसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी वर्दी में कुछ ऐसे नए चेहरे नज़र आ रहे हैं जो लोग पहरा दे रहे हैं उसके रूम के अंदर, जो कुछ भी कर सकते थे। जालिमो, ये क्या कर रहे हो? क्या ये भारतीय जासूस है? अरे तुमने कुलभूषण यादव को जो पकड़ा है और जो जिसे आराम से रखा गया, उसके साथ भी ऐसा नहीं किया होगा तुमने जैसा शाहबाज गिल के साथ जुल्म किया है। इमरान खान ने 2 मरतबा मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे भी मिलने नहीं दिया गया, इसलिए कि तुम उसके ऊपर किए हुए जुल्म और जख्म के निशान दिखाना नहीं चाहते हो कि तुम्हें अब डर लग रहा है इमरान और अवाम से कि अब इसे कैसे भुगतेंगे, क्योंकि अगर ये दुनिया देखेगी इनके जख्म और सारे निशान तो अवाम का गज़ब और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब आज की रैली में इमरान खान ने अवाम को साफ बता दिया है कि ये जुल्म न्यूट्रल्स ने करवाया है। एक इशारा दिया है इसने, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती कि यही अवाम तुम्हारे साथ जंगों में दुश्मन के साथ लड़ती रही है 1965 की जंग में। याद रखो, अब ये अवाम को तुमने धोखा दिया है। डॉलर की खातिर डाकुओं को अवाम पर मुसल्लत करके, अवाम पर महंगाई का पहाड़ गिराकर अवाम के सामने तुम एक्सपोज हो चुके हो। जमानती टोले को पीएम और सीएम और वजीर बनाकर और इतनी दिलेरी से इलेक्शन कमीशन को नाजायज तरीकों से इन डाकुओं को दोबारा जितवाने की कोशिश कर रहे हो, ये देखते हुए कि अवाम का गैज़ो गज़ब तुम्हारे इन काले करतूतों को कबूल नहीं करेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये इक़्तिदार के भूखे, ये करप्ट लोग इकट्ठे हो गए और आवाम के अंदर एक पहले से गमो गुस्सा है, और अगर उनको कुछ सच बात बताने वाला जो है ना, उसको भी बंद कर दिया जाए। तुमने इदारे का मोराल पुलिस की तरह गिरा दिया है। ना ये अवाम तुम्हें माफ करेगी, ना तुम्हारे लोग तुम्हें माफ करेंगे। शाहबाज गिल का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है उसका। उसने कोई गलत बात नहीं की। जो उसने बातें की हैं, इट इज ऑन द टिप ऑफ द टंग ऑफ एवरी सिंगल पाकिस्तानी। वी आर क्वेश्चनिंग यू, यू आर आंसरेबल टू दिस नेशन, यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इस कौम का है। ये जमीन, ये फौज, ये स्टेट, ये सारे हमारा है, एंड वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस। उस बंदे पे रहम का है और उसको जाने दे। नहीं जाएगा इमरान खान कहीं, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। इस कौम को सिर्फ इमरान खान चाहिए, whether you like it or not। तुम्हारे सारे तजर्बे और अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। इस अवाम के गजब को तुम अंडरस्टिमेट कर रहे हो। ये नया तजर्बा भी करके देख लो। तुम अवाम में अपनी मकबूलियत खोते जा रहे हो। अभी भी होश से मामलात अवाम के हक में सही कर लो, ताकि तुम अवाम में दोबारा जा सको। वरना इस मुल्क को तुमने अपनी ज़िद पर अगर चलाया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है तुम्हारा और इस अवाम का। नाज़रीन, आपको ये क्लिप कैसा लगा? मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।
और मेरी नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दें कि आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं और अपनी राय ज़रूर दें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। नाज़रीन, मुझे अब इजाज़त दीजिए अगली आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।